कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल खासिरून। वक़ाल तआला ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल अल इल्मु नूरुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम सदर इजलास, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और उम्मत का कीमती तरीन सरमाया मेरे अजीज़ तरीन नौजवान भाइयों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली बाहमियत और बागैरत मेरी दीनी माइयों और बहनों, काफ़ी देर से आप लोगों ने हमारे मासूम और नौनिहाल बच्चों का प्रोग्राम सुना और असातिज़े किराम की काविशों और मेहनतों को देखा और उसकी खुशी महसूस करते हुए आप लोगों ने उन बच्चों को जो इनामात से नवाजा, इससे इस इलाके में दीन के साथ वाबस्तगी का अंदाज़ा होता है। अल्लाह तबारक व ताला इस इलाके में इस दीनी वाबस्तगी को और परवान चढ़ाए और इसको पूरे आलम के लिए एक आइडियल और नमूना बनाए। मेरे भाइयों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफा को जब हम पढ़ते और सुनते हैं तो पता चलता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जिस वक्त में रब ताला की मारिफत बहुत दूर की बात है, सिर्फ उसका तारुफ भी लोग नहीं कर पाएंगे और उसके तारुफ से भी नाबलद और नावाकिफ होंगे। और अभी ये दौर अच्छा खासा वही नजर आता है। ऐसे मौके पर ये मकातिब की मेहनत और हमारे नौनिहालों की ज़बान पर कुरान हदीस की बातों को जब सुनते हैं तो नाउम्मीदी के बादल छट जाते हैं और कुछ उम्मीद की किरणें नज़र आना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाए, मकातिब दीनिया को आबाद और शादाब रखे और ता क़यामत इसके फैज़ को जारी व सारी रखे। मैंने आप लोगों के सामने कुरान मजीद की 2 आयतों का इंतखाब किया और मुख्तसर से वक्त में कुछ ज़रूरी बातों की तरफ तवज्जो दिलाकर अपने आप को भी उसका मोहताज समझता हूँ और इन उलमाए किराम को छोड़कर आप भाइयों से भी मैं कुछ दिल की बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि ज़लालत और गुमराही ने अपना जाल बिछा लिया है और उस जाल में दूसरे लोग तो पहले से फंसे हुए थे, मगर तौहीद का दम भरने वालों की औलाद भी अब ज़लालत और गुमराही के जाल में फंसती हुई नजर आती है। और उस ज़लालत और गुमराही के जाल की शक्लें मुख्तलिफ हैं। उसमें एक बहुत बड़ी शक्ल आजकल स्कूल का निज़ाम है।
जिस स्कूल के निज़ाम में हमारे बच्चे सुबह के कीमती तरीन वक्त में अपने आप को पेश कर देते हैं, और मैं थोड़ा खुल के बोलने जा रहा हूँ कि तौहीद का दम भरने वालों की औलाद सवेरे रब ताला की तौहीद के गीत गुनगुनाने की बजाय स्कूलों के प्लेटफॉर्म से गेट में दाखिल होते ही सरस्वती की वंदना के नाम पर, पूजा के नाम पर और उसको इल्म की देवी समझकर अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं, और उसके बाद क्लासरूम्स में उन बच्चों को इल्म की देवी का यकीन सरस्वती के नाम पर बिठाकर दुनियावी तालीम जिसको हम कहते हैं, उसी में दुनिया की कामयाबी और डेवलपमेंट और विकास छुपा हुआ है। ये बातें उनके दिलो दिमाग में सिरायत की जाती है, बिठाई जाती है, और फिर वो बच्चा जो कोरी स्लेट की तरह मेरे और आपके घर में था, अपनी स्लेट पर स्कूल के निज़ाम में बातिल को, शिर्क को, खयानत को, झूठ को, फ्रॉड को, चीटिंग को लिखवा कर अपने घर पर आता है, और मैं और आप तिजारत में, कारोबार में, कमाने में, रोजी को हासिल करने में इतने मसरूफ और मशगूल हैं कि अपने बच्चों के लिए हमारे पास दिन भर में यानी 24 घंटे में 24 मिनट का वक्त तक नहीं है। और फिर होता क्या है, हम मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़े किराम पर सारी जिम्मेदारी थोप कर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों की सारी बुराइयां और सारी खराबियां यही असातिज़े किराम दूर कर दें, और हमारा बच्चा जमाने का कुतुब, जमाने का वली और समाज और मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द 1-1.5 घंटे में इन असातिज़ा के पास तैयार होकर आ जाएं। मेरे भाइयों, ये बिला वजह का हमारा ख्याल है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को असल तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दुनिया में मसरूफ़ और मशगूल तरीन कोई भी नहीं आया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुबारक ये रहा है कि आपकी बारी जिस बीवी के यहाँ शब गुजारने की होती थी, आप मगरिब के बाद अक्सर वक्त उसी घर में उन औरतों के साथ या उस घर में मौजूद अतराफ के नौनिहाल बच्चों के साथ गुजारा करते थे, और उनके ईमान की, उनके अखलाकियात की और उसके साथ साथ उनकी इबादत की निगहबानी और निगरानी फरमाया करते थे। लिहाजा जब इतने पाकीज़ा माहौल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल रहा, और मैंने जिन आयात करीमा को मुंतखब करके दूसरे नंबर पर जिसको मुंतखब किया है, उसमें अगर देखे तो ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून के कुरान मजीद और मिल्लत इब्राहिमिया समहा की तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, और इसी तरह हजरत इब्राहीम के साथ साथ हजरत याकूब ने भी अपनी औलाद को बाकायदा नसीहत और वसीयत करते हुए फरमाया था, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इस दीन इब्राहिमिया को, दीन इस्लाम को, मिल्लत इब्राहिमिया समहा को चॉइस किया है, मुंतखब किया है, पसंद किया है, और फिर आगे अपनी औलाद को वसीयत करते हुए फरमाते हैं, ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए हमारे पाकीज़ा घर में, पाकीज़ा माहौल में पनपने वाली, अल्लाह की निगहबानी में बढ़ने वाली औलाद, याद रखिए जब रब ताला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुंतखब किया है तो उसको बचाकर मौत तक बाकी रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए फरमाया ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब पाकीज़ा माहौल है, पाकीज़ा माँ बाप की पाकीज़ा औलाद है, रब की निगहबानी में बढ़ने और पनपने वाली औलाद है, फिर भी उस जमाने के नबी और नबियों के बाप कहे जाने वाले हजरत इब्राहिम को अपनी औलाद के दीन का इतना बड़ा फिक्र
लाहिक हैं कि वो बाकायदा अपने बच्चों को इसकी वसीयत फरमाते हैं। और फिर वसीयत फरमाते फरमाते कुरान मजीद ने आगे तज़किरा हजरत याकूब का अलग से करते हुए फरमाया, जब उनको मौत का वक्त आने लगा तो उन्होंने अपनी औलाद से पूछा कि मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तुम मेरे बाद रब और इलाह किसको मानोगे। तुम्हारे सामने दुनिया के बड़े बड़े नक्शे होंगे, तिजारतों के होंगे, सियासत के होंगे, अलग अलग बातिल इबादतों के होंगे, बातिल ताकतों और कुव्वतों के होंगे, और न मालूम कैसे कैसे नक्शे तुम्हारे अकाईद पर, तुम्हारे यकीन पर, तुम्हारी तौहीद पर, और न मालूम कैसी कैसी चीजों पर हमला आवर होंगे। लेकिन ऐसे मौके पर तुम अपना कारसाज, अपना करता धरता, अपना मालिक और खालिक, अपना इलाह और अपना हकीकी माबूद किसको समझोगे। नबी अपनी औलाद के बाब में मुतफक्किर और फिक्रमंद हैं, और फिर मा ताबुदून मिन बादी ये सवाल करके अपने बेटों के दिलों को झंझोड़ते हैं। वो बेटों की तरबियत हुई है तो बेटे भी अपने वालिद को आखिरी दम भरते हुए ये तसल्ली दिलाते हुए जवाब देते हैं, नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहुन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ए वालिद, आप इस दुनिया से हमारे अकाईद के बारे में बेफिक्र होकर जाएं, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की इबादत आपने की है, हजरत इब्राहीम ने की है, हजरत इसहाक और इस्माइल ने की है, और हम उसी के पैरोकार, उसी के फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। भाइयों, आइए उस पाकीज़ा माहौल के मुकाबले में हम अपने माहौल पर नजर डालें। हमें साफ दिखता है सुबह की किरणें शुरू होते ही तुम्हारे और मेरे बेटों और तुम्हारी और मेरी बेटियों के यकीन पर, उनके ईमान पर, उनकी तौहीद पर, कभी तो मीडिया के नाम पर, कभी सोशल मीडिया के नाम पर, कभी प्रिंट मीडिया के नाम पर, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर, कभी स्कूल के गलत और बातिल निजाम के नाम पर, कभी ट्यूशन के नाम पर हमले होते हैं। और न मालूम हमारे बच्चों के ईमान और यकीन को डगमगाने की कितनी भी कोशिशें होती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर हमको हजरत इब्राहीम और याकूब के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुतफक्किर होने की जरूरत थी। उसके मुकाबले में हम साफ नजर आते हैं कि हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। उनको फिक्र लाहिक थी, माहौल अच्छा था फिर भी, और आज बिल्कुल माहौल बिगड़ा हुआ है, मगर हम अपने बच्चों के ईमान और यकीन के बाब में जर्रा बराबर मुतफक्किर नहीं हैं। भाइयों, अल्लाह के वास्ते इन मकातिब दीनिया की अहमियत को समझो, और इन मकातिब दीनिया में पढ़ाने वाले उलमाए किराम की कदर को पहचानो और जानो, और इन मकातिब को कामयाब बनाने के लिए जहां आप असातिज़े किराम को कुछ मामूली तनख्वाह देकर या कुछ अपने बच्चों को भेजकर अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना जानते और समझते हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। भाइयों, आपकी सलाहियत, आपका जानी और माली ताउन, और उसके साथ साथ आपकी फिक्रें, आपकी आहे सहरगाई और मिल्लत और कौम में दीनी बेदारी पैदा हो, उसके लिए रोजाना 2-2 रकात की भी मुझे और आपको बहुत सख्त जरूरत है। जब तक हम अपनी जबीन नियाज को खाली के अर्ज़ो समा के सामने झुकाकर अपने और अपनी औलाद के ईमान की भीख रब से नहीं मांगेंगे, तब तक हमें खतरा लाहिक रहता है, पता नहीं मेरी और आपकी औलाद की ईमान के ऊपर मौत होगी या नहीं होगी। हजरत इब्राहिम दूसरी जगह पर कुरान मजीद ने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। हजरत इब्राहिम मुल्क में अमन की भीख मांगते हुए रब ताला से दरखास्त करते हैं, जिसके ऊपर तौहीद को नाज था। वो नबी खुद दुआ करते हुए फरमाते हैं, वजनुबनी, ए बारे इलाहा, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से, बुतों की पूजा करने से, दुनिया को बड़ा समझने से, माल को बड़ा समझने से, कारोबार को बड़ा समझने से, सारी कामयाबी दुनियादारी में है, इसको समझने से मुझे और मेरी औलाद को बचा ले। हजरत इब्राहिम खुद दुआ फरमा रहे, वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम।
पता ये चला कि हमें खुद रोजाना अपने ईमान को जो रब ने हमें अता किया है उसकी हिफाजत और उस ईमान में बढ़ोतरी और इजाफे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। और ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लिहाजा हम बारहा कहा करते हैं कि कोई भी मकतब हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी मदरसा हो, कोई भी संस्था हो, अक्सर वो 4 उन्सुर से ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 4 से। नंबर 1 इंतजामिया, मैनेजमेंट कमेटी। जाहिरी बात है कि आपके मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए मुस्तकिल मैनेजमेंट की एक कमेटी होती है। वो रोजाना आपस में तज़किरा करते हुए अपने इलाके के मकतब की तरक्की और मकतब को डेवलप कैसे किया जाए, उसको परवान कैसे चढ़ाया जाए, उसके बारे में मुतफक्किर रहते हैं। उसके लिए कभी तो वो असातिज़े किराम की मुलाकात करते हैं, कभी वो तलबा को परखते और जांचते हैं, और कभी वो वालिदैन की मुलाकात करते हैं। तो इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो असातिज़ा की भी मुलाकात करें, तलबा को जांचें और परखें, और उनके वालिदैन की भी मुलाकात करें, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब बातें सामने आए तो इंतजामिया को इदारे की तरक्की के लिए मुस्तकिल मंसूबाबंदी और प्लानिंग के साथ कोई काम करने का शुऊर पैदा हो। मैं इशारे में बात करता हूं, तो मैनेजमेंट का ये काम है। दूसरे नंबर पर दूसरा उन्सूर जो है वो असातिज़े किराम है। असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि जब लोगों ने अपना लख्त जिगर नरम बिस्तर पर जो उसका सोने का वक्त था उससे उठाकर ट्यूशन की मशगूली से हटाकर स्कूल से थक कर आने के बावजूद जब अपने लख्त जिगर को हमारे हवाले किया है, तो जाहिरी बात है कि उस बच्चे का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड और एक एक मिनट कीमती समझकर उसके पीछे खुदादाद सलाहियत जो अल्लाह ने उसके अंदर वदीअत की हुई है, उसका एक एक जर्रा और एक एक रेजा रूहानी एतबार से निकालकर उस बच्चे के वक्त को कीमती समझकर और उम्मत का एक बेहतरीन फर्द और पर्सन बनाने की नीयत करते हुए अपने अंदर का सारा उसमें उंडेल देना चाहिए। सिर्फ नुकूश नहीं, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को ईमान भी समझाया जाए, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को तौहीद भी समझाई जाए, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को शिर्क की मजम्मत भी समझाई जाए, पढ़ाते पढ़ाते सच्चाई की अजमत भी समझाई जाए, पढ़ाते पढ़ाते झूठ की मजम्मत और बुराई भी समझाई जाए, पढ़ाते पढ़ाते माँ बाप का एहतराम और इकराम भी उसको बताया जाए, पढ़ाते पढ़ाते बड़ों का इकराम भी उसको समझाया जाए, पड़ोसियों के हुकूक भी समझाए जाए, महल्ले में मौजूद बूढ़े और उम्र रसीदा बुजुर्गों की खिदमत के जज्बात उसमें पैदा किए जाएं। सिर्फ नुकूश और अल्फाज पर मेहनत करके उस बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले नहीं करना है, इसलिए कि माँ बाप के पास वक्त नहीं है। और स्कूलों में उन बच्चों के अखलाक पर मेहनत तो क्या बल्कि उनके अखलाक को बिगाड़ने की तमाम तर कोशिशें होती है। ऐसे मौके पर अगर हम मकतब में आने वाले नौनिहालों के एक एक लम्हे को अगर जाये कर देंगे तो शायद इस उम्मत को और इस मुआशरे को बेहतर फर्द मिलने की बजाय चोर मिलेगा, डकैती करने वाला मिलेगा, चीटिंग करने वाला मिलेगा, फ्रॉड करने वाला मिलेगा, शिर्क करने वाला मिलेगा, माँ बाप के तकद्दुस को पामाल करने वाला मिलेगा, पड़ोसियों के लिए दर्द सर बनने वाला फर्द मिलेगा, और न मालूम मुआशरे के अंदर कितनी बुराइयों को आम करने वाला इंसान मिलेगा। लिहाजा मैनेजमेंट को सारी जिम्मेदारियां अदा करने के साथ साथ असातिज़े किराम को भी अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पर निभाने की कोशिश करना है। तीसरे नंबर पर तीसरा उन्सुर जो है वो माँ बाप है कि माँ बाप को वक्त पर अपने बच्चे को मदरसे में भेजना है, मदरसे की अजमत और अहमियत को समझाना है। वो चाहे अलिब्बा की तख्ती को लेकर जाएं, चाहे अहसनुल कवाइद बगदादी कायदा या नूरानी कायदा लेकर जाए, या पारे अम को लेकर जाएं, या कुरान मजीद के पारों को अलग अलग शक्ल में लेकर जाएं,
जिस चीज को भी वो उठाकर अपने मकतब में अपनी उम्र के मरहले के हिसाब से जाता है, उसको अलिफ बा की तख्ती की अजमत और अहमियत भी समझाई जाए, उसको मामूली ना बताया जाए, उसको अहमियत और अजमत के साथ बेहतरीन कपड़ों में मलबूस करके, खुशबू से मुअत्तर करके, बच्चा मुकल्लफ नहीं है फिर भी उसको उसके मासूमियत भरे अंदाज में वुजू या पाकी का कोई तरीका इख्तियार करवा कर घर से ही सुन्नत तरीके के मुताबिक दुआएं पढ़ते और पढ़ाते हुए और रब्बी जिदनी इल्मा का नगमा उनकी जबान पर जारी करवाते हुए और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ का जुमला रटाते हुए या अलीमु या खबीरू को उसकी जबान पर जारी करवाते हुए अपने घर से रवाना करें, ताकि बच्चा इस इल्म की अजमत और अहमियत को समझ सके। अगर बच्चा बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह पढ़कर जाता है, उसका यकीन मजबूत होता है, तौहीद उसकी बढ़ती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ भरोसा कर सकता हूँ तो खालिक अर्ज़ व समा पर, मेरे इल्म को बढ़ा सकता है तो मेरा रब बढ़ा सकता है, और अल्लाह मैं तुझसे वो इल्म मांगता हूँ जिससे मुझे भी नफ़ा हो, मेरे माँ बाप को भी नफ़ा हो, मेरे मुआशरे को भी नफ़ा हो और जानवरों तक को नफ़ा हो। इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। अगर इस अजमत के साथ बच्चे को रवाना करेंगे, दुआओं के साथ रवाना करेंगे, तो बच्चे के अंदर मकतब में पढ़ी जाने वाली चीजों की अजमत और अहमियत पैदा हो जाएगी। और आखिरी उन्सुर जो है वो बच्चा है, तालिबे इल्म है। अब अगर वो बहुत छोटी सी उम्र में है तो उसको ज्यादा हमें पाबंद करने की, मुकल्लफ करने की जरूरत नहीं है। उसकी नफ्सियात का ख्याल करते हुए खेलते खेलते उसको समझाएं, खेलते खेलते उसको पढ़ाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के लम्हात में से कुछ लम्हों को अगर हम पढ़ते और देखते हैं, साफ पता चलता है संजीदा गुफ्तगू फरमा रहे हैं, संजीदा गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अचानक हसन और हुसैन तशरीफ लाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको कंधों पर बिठाकर खेल लगाते लगाते संजीदा गुफ्तगू से थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट भी हो जाते हैं और बच्चों की दिलजोई भी कर लेते हैं। लेकिन फिर उन्हीं बच्चों को घर पर जब लेकर आप तशरीफ फरमा होते थे तो कहीं आपको पता चलता है कि अम्र इब्न अबू सलमा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ खाना खाने के लिए लेकर बैठे हैं, तो आप खाने का तरीका बताते हैं, बैठने का तरीका बताते हैं, लुकमा उठाने का तरीका बताते हैं, लुकमा गिर जाए तो कैसे उठाना वो सलीका भी सिखाते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को शर्मिंदा न करते हुए, उंगली उठाने के लिए मुकल्लफ न करते हुए, सिर्फ अपना मुहासबा करने का जिम्मेदार बनाऊं और सवाल करूं कि आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने कई हफ्तों गुजर गए होंगे अपने बच्चों को साथ में बैठकर खाना नहीं खिलाया होगा। कहां है वो सुन्नतें? हमने सिर्फ मिसवाक को सुन्नत समझ लिया, हमने सिर्फ सुबह शाम तस्बीह के दानों को घुमाने को सुन्नत समझ लिया। लेकिन याद रखिए ये भी बहुत बड़ी बड़ी सुन्नतें हैं। तस्बीह के दाने घुमाने से शायद मुझे लाजमी तौर पर अपना फायदा हो सकता है, लेकिन बच्चों को अगर साथ में बिठाकर सुन्नत के मुताबिक तरीके सिखाते हुए खाना खिलाया और उसका सलीका बताया तो सिर्फ उसका लाजमी फायदा नहीं होगा, बल्कि मुतअद्दी फायदा ये होगा कि वो अपनी जिंदगी को भी दुरुस्त कर लेगा और जिंदगी को दुरुस्त करने के साथ साथ मुआशरे को एक बेहतरीन फर्द भी मिल जाएगा। इसलिए हम ऐसी चीजों की तरफ भी तवज्जो करें तो उस बच्चे को भी इल्म की अजमत और अहमियत समझाते हुए वक्त की पाबंदी के साथ, और फिर उसको जितनी भी चीजें सिखाई गई है रोजाना उसका होमवर्क मालूम करें। जितनी अजमत और अहमियत और जितना इम्पोर्टेंस हम स्कूल की तालीम का रखते हैं, उसके बारे में डायरी को जांचते पढ़ते रहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा इस बात का फिक्र करने की जरूरत है कि मेरे बच्चे का मकतब का सबक कितना हुआ, उसे कितना आता है और कितनी दुआएं वो पढ़कर आया है, और जब दुआएं पढ़कर और सीख कर आया है तो वो प्रैक्टिकली तौर पर उन दुआओं को अपने घर में पढ़ता और जारी करता है कि नहीं। इसकी निगहबानी हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चा बेहतरीन तालिब इल्म बनकर और मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनकर उभर कर आएगा।
लिहाजा मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद रखूंगा कि चारों उन्सुर पर आप लोग संजीदगी से सोचेंगे, गौर व फिक्र फरमाएंगे और फिर मकतब को मजबूत करने की और मस्जिद के निज़ाम को मजबूत करने की जब फिक्रें हम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत जरूर आएगी। इसी तरह हमने दूसरी आयत करीमा तिलावत की थी, अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। चूंकि मकतब का जलसा है और मकतब में सारे नुकूस को पढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि हम कुरान के अल्फाज को पढ़कर अपनी जिंदगियों में कुरानी तालीमात और हिदायत को लेकर आए। तो जब ये इतनी अजीम तरीन किताब है, जिस अजीम तरीन किताब से जो भी जुड़ता चला जाता है रब ताला उसके मकाम और तकद्दुस को बढ़ा देता है। आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद में वो जाज़िबियत, वो कशिश, वो अट्रैक्शन और उसमें वो खूबी पाई जाती है कि जो भी उससे कनेक्टेड हो जाता है वो अपने मकाम को बढ़ता हुआ ही महसूस करता है। हजरत जिब्राइल को देखें, फरिश्तों में से एक फरिश्ते थे, वो भी दीगर किताबों को लेकर आने की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन अल्लाह के इल्म अजली में कुरान मजीद की वही को लाने की जिम्मेदारी भी उनके हवाले थी। तो इस कुरान मजीद से जिब्राइल अमीन का रिश्ता वाबस्ता हुआ, जुड़ गया, तो रब ताला ने हजरत जिब्राइल को फरिश्तों का सरदार बना दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबियों की तरह नबी, रसूलों की तरह रसूल, लेकिन आप पर कुरान मजीद का नुज़ूल होने वाला था और कुरान मजीद के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत होने वाली थी। तो रब ताला ने आपको सय्यिदुर रुसुल और सय्यिदुल अंबिया बना दिया कुरान से जुड़ने की वजह से। मक्का की बस्ती का रिश्ता कुरान से जुड़ा, बस्तियों की सरदार बन गई। मदीना से जुड़ गया, मदीना का तकद्दुस बढ़ गया। मस्जिद अक्सा में कुछ लम्हे के लिए कुरान मजीद की कुछ किरणें वहां महसूस की गई तो मस्जिद अक्सा का मकाम था ही, लेकिन और बढ़ता चला गया। इसी तरह अगर रमजानुल मुबारक को भी देखा जाए तो आम महीनों की तरह वो भी महीना था, मगर शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान के साथ इस महीने की वाबस्तगी हो गई तो महीनों का सरदार। इसी तरह शबे कदर को देखें, वो भी आम रातों की तरह रात है, मगर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस रात का रिश्ता भी कुरान से जुड़ गया। अल्लाह ने इसको शबे कदर बना दिया। इस उम्मत के ऊपर रब ने कुरान मजीद को नाजिल किया तो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का तमगा और अवार्ड इसको इनायत किया गया। पता ये चला जो भी कुरान से जुड़ता चला जाता है अल्लाह उसके तकद्दुस को, उसकी अजमत को, उसके मकाम को बढ़ाता चला जाता है। अब आइए आज हम अपना मुहासबा करें। अपनी जिंदगी में हम रुसवाई का सामना करते हैं, जिल्लत का सामना करते हैं, परेशानियों और मुसीबतों का सामना करते हैं, तो थोड़ा सा कुरान मजीद ही से सवाल करके पूछ लें, हमारी जिल्लत का सबब क्या, हमारी रुसवाई का सबब क्या, हमारी पसपाई का सबब क्या। तो कुरान मजीद खुद उसका जवाब देते हुए फरमाता है, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमिल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। कि हमने कुरान मजीद में से हमारे मन को, हमारे नफ्स को जो भाया उसको हमने कबूल किया और एक्सेप्ट किया, और हमारे मन और हमारे नफ्स को जो नहीं भाया उसको हमने ठुकरा दिया। चाहे वो रब का पैगाम था, चाहे वो नबी की तालीमात थी, चाहे वो कुरान की हिदायत थी, हमने उस पर अमल नहीं किया। तो कुरान मजीद उसका जवाब यही देता है, जो भी कुरान मजीद के साथ मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू का अगर प्रैक्टिकली तौर पर अमल करेगा तो फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। दुनियावी जिंदगी में ऐसे लोगों के लिए रुसवाई, जिल्लत और पसपाई उनका मुकद्दर है, और आखिरत में सख्त तरीन अजाब की तरफ वो लोग घसीट कर ले जाए जाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, बहुत गफलत में वक्त गुजर गया।
अल्लाह की नाराजगी में बहुत वक्त हमने गुजार दिया, कुरान से दूरी में बहुत वक्त हमने गुजार दिया, कुरान के नुकूस की तरफ तवज्जो न करते हुए हमने अपनी जिंदगी के बड़े कीमती कीमती लम्हात को ज़ाये कर दिया। लेकिन अब तो जाग जाइए, अब तो बेदार हो जाइए, अब तो कुछ उम्मीद की किरणें अपने अंदर महसूस करते हुए जगाइए और रब ताला से ये अहद करें कि हम रोजाना आधे पारे की तिलावत करते हुए कुरान मजीद में तेरी तरफ से हमारी तरफ जितने भी अहकाम मुतवज्जे हुए हैं खुश दिली के साथ उसे कबूल करते हुए उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तेरी नाराजगी को रिजा से बदल देंगे, तेरी नफरत को मोहब्बत से बदल देंगे, तेरे गुस्से को तेरी तरफ से शफकत और इनायत में बदल देंगे। हम तुझसे अहद और वादा करते हैं ए रब्बे जुल जलाल, हमने सुबह होते ही आंख खुलने के साथ तुझे नाराज करने वाले काम किए थे, लेकिन आज की इस रात में हम तुझसे मुआहदा करते हैं अब हमारी आंखें तेरी मर्जी के बगैर न उठेगी, न जागेगी, न सोएगी, हमेशा तेरी मर्जी का ख्याल करते हुए ही हम अपनी आंखों का, अपने हाथों का, अपने दिमाग का, अपनी जबान का, अपने पेट का, अपनी शर्मगाहों का, अपने पैरों का, अपने ख्यालात का और अपने जज्बात का इस्तेमाल करेंगे और तेरी मर्जी के बगैर हमारे बदन का कोई हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं होगा। फिर देखो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे खिलाफ कितने भी मशवरे, कितनी बड़ी बड़ी पार्लियामेंटों में कर लें, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत जैसे बदर में नाजिल हुई थी, निहत्ते मुसलमानों को मजबूत और कवी कर दिया था, वो अल्लाह उसी ताकत और कुव्वत के साथ आज भी भारत के एक एक टुकड़े में मौजूद है। वो अपनी सारी कुव्वतों के साथ अभी भी मौजूद है। अगर हम उसकी मानकर जिंदगी बसर करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत कितने भी मशवरे, कितने भी मंसूबे कर ले, मुझे और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सारी चीजें हासिल करने के लिए हमें मकातिब से जुड़ना पड़ेगा। इसी तरह कुरान मजीद की जब इतनी अजमत है कि जो उससे जुड़ जाता है उसका मकाम बढ़ जाता है, उसका तकद्दुस बढ़ जाता है, तो उसके भी मोटे मोटे 5 हुकूक हैं जिसको मैं सिर्फ गिनवा कर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। उसका सबसे पहला हक है कि उसकी तमाम बातों पर चाहे समझ में आवे कि न आवे हम ईमान रखते हैं और रखेंगे। ये उसका पहला हक है, पहला हक। और वैसे देखने जाए तो समझ में ना आए ऐसी कुरान में कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो चूंकि फिर लंबी बहस हो जाएगी कि भाई वही की जरूरत क्यों आई। अकल के बाद सबसे बड़ा दर्जा जो वही का है वो मुस्तकिल एक बहस हो जाती है, लेकिन सिर्फ मैं इशारे कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ये उलमा उसको खोलकर आपके सामने रखेंगे। तो कुरान मजीद का पहला हक ये है कि हम उस पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखें, अधूरा अधूरा नहीं। दूसरा हक है उसके अल्फाज को मखारिज और उसकी सिफाते लाजिमा और आरिजा की रियायत के साथ पढ़ा जाए। अल्फाज को पढ़ना सीखना है। अगर उसको पढ़ना नहीं सीखा है तो बहुत सी मर्तबा हमारी नमाजें भी दुरुस्त नहीं होती। दुनिया की लैंग्वेजेस जो हैं उसके प्रोनाउंसिएशन और उसके उच्चार में गलती हो जाती है तो मानी बदल जाते हैं। जैसे आमतन मिसाल लोग दिया करते हैं, आप लोग कारोबारी लोग हैं तो आपको वो मिसाल दे दें कि शॉप, SHOP शॉप, उसके माना होते हैं दुकान, बड़ी शीन के साथ अपनी जबान में। और अगर उसी को सौप, SOAP सौप बोलेंगे तो माना क्या हो जाएगा? साबुन। शीन और सीन, देखिए शॉप बोलेंगे तो दुकान और सौप बोलेंगे छोटी सीन के साथ तो साबुन। अब अगर आप अपने बच्चे को 10 रुपये लेकर भेजो और वो भरूच की तरफ का अगर हो और वो अंग्रेजी में कहे गिव मी शॉप और 10 का नोट देगा, तो दुकान वाला क्या कहेगा? जब पागल कहीं के 10 रुपए में कहीं दुकान मिलती होगी, तेरे बाबा को पूछ क्या कि 1 स्क्वायर फुट का कितना हजारों रुपये होते हैं। भाई समझ रहे हैं कि नहीं? 10 रुपये लेकर सौंप लेने गया, यानी साबुन लेने, लेकिन सौंप की बजाय, चूंकि भरूच के लोग शीन ज्यादा बोलते रहते हैं, मशियाई लोग, तो वो कहेगा गिव मी शॉप। तो अगर वो शॉप बोल देगा तो 10 रुपये में कौन सी दुकान आने वाली है? भाई आप लोग समझ रहे हैं ना? तो जाहिरी बात है कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चार और तलफ्फुज में मानी बदल जाते हैं कि दुकान का माना साबुन या साबुन के माना दुकान हो जाते हैं।
तो खालिक की किताब को भी अगर सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चार के साथ अगर हम नहीं पढ़ेंगे, सही तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो न मालूम कितनी गलतियां होती चली जाएंगी। लेकिन हम लोग हैं कि उसकी तरफ कोई फिक्र नहीं। अभी अगर अंकलेश्वर में किसी बच्चे का वीजा आ जाए तो अरबी नहीं आता है तो फौरन मौलाना के पास दौड़ेगा कि मौलाना जरा देखो ना इसमें क्या लिखा है। लेकिन शायद अगर इन उलमाए किराम को हम पूछें कि आपके पास कोई आदमी इसलिए आया कि सूरह फातिहा का तर्जमा क्या है, तो शायद मना करेंगे उलमाए किराम। खैर, तो दूसरा हक है कि हम उसके अल्फाज को मखारिज की रियायत और सिफात की रियायत के साथ पढ़ें। ये कुरान मजीद का दूसरा हक है। तीसरा हक है ईमान लाएं, अल्फाज को सही तौर पर पढ़ें और फिर उसको पढ़ते हुए उसके मानी और मफाहिम जो है उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, उसको भी मालूम करें। और मैं दावत देता हूं बहुत आसान कि आप घबरा ना जाएं कि एकदम तो हम कुरान मजीद के मानी और मफाहिम को कैसे समझेंगे। लेकिन आम मतन आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी नवाफिल में और सुन्नतों में अलम तरा लीलाफि कुरैश, सूरह माऊन, सूरह कौसर, सूरह काफिरून, सूरह नस्र, सूरह अबू लहब और इसी तरह क्या सूरह इखलास, फलक और नास, अक्सर यही पढ़ते हैं हम लोग। अक्सर अवाम खवास सब लोगों का यही हाल है, सब लोग यही पढ़ते हैं। तो कम से कम हमारे अवाम भाई जो हैं उनसे मैं मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं कि आप पीछे से शुरू करें, पीछे से सूरह नास, उसका ट्रांसलेशन, उसका थोड़ा पसे मंजर, उसका बैकग्राउंड मालूम करें, सूरह फलक का करें, सूरह इखलास का करें, सूरह अबू लहब का करें, सूरह नस्र का करें। तो इसी तरह आप लोगों के सामने एक अच्छा खासा जखीरा जमा हो जाएगा और फिर जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह दिल लग जाएगा और कुरान मजीद के उलूम के अनवारात जो हैं मेरे और आपके क़ुलूब पर उतरना शुरू हो जाएंगे। तो कुरान मजीद का तीसरा हक है ईमान लाना, अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना, उसके मानी और मफाहिम को मालूम करना। चौथा हक है मानी और मफाहिम को मालूम करके उसके ऊपर अमल करना। अमल करना, अब जाहिरी बात है कुछ पता ही नहीं होगा तो अमल कैसे करेंगे, लिहाजा अमल करना। और पांचवा हक है कुरान मजीद का ईमान लाना, अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना और मानी और मफाहिम को मालूम करके उस पर अमल करना। और फिर आखिरी हक उसका पांचवा जो बड़ा हक है वो ये है कि उसको दूसरों तक पहुंचाना। आज हमने कुरान मजीद के पैगामात को दूसरों तक नहीं पहुंचाया, जिसका नतीजा है कि जिन लोगों को कपड़े पहनने का सलीका नहीं है वो मेरी और आपकी माँ बहनों के पर्दे और हिजाब पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिनके सिस्टम में तलाक का कोई निजाम नहीं है वो कोर्ट से भीख मांगकर अपने यहाँ छूटे छेड़े और डिवोर्स और तलाक का निजाम लेकर आते हैं, लेकिन वो मेरी और आपकी तलाक पर गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। जिनके पास पेशाब करने का सलीका नहीं है, खड़े होकर किसी भी राह पर वो अपनी शर्मगाहों को खोलकर पेशाब कर लेते हैं, वो मेरे और आपकी पाकीज़गी और मेरी और आपकी पवित्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वजह उसकी यही है कि मैंने और आपने कुरान मजीद पर और लोगों पर भी ये जुल्म किया है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दुनिया में बसने वाले हर इंसान की हिदायत, रहबरी और हर इंसान को सीधी राह दिखाने के लिए रब ताला की तरफ से नाजिल की गई थी, मगर हमने उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि वो कुरान के सिस्टम से नाबलद, नावाकिफ रहे, जिसकी वजह से वो मेरे और आपके मजहब पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जब पर्दे का सवाल आता है तो हमारी माँ बहनों से खुद पूछा जाए तुम पर्दा क्यों करती हैं, तो माँ बहनों के पास कोई जवाब नहीं है, बस अल्लाह का हुक्म है। बेशक बहुत मजबूत जवाब है, लेकिन चूंकि दुनिया में
लॉजिक के जरिए भी आपको पर्दा समझाना है। तो हम लोग एक आध दो मिसाल वही पुरानी घसीटी हुई देते हैं कि भाई वो तिजोरी में और अलमारी में कीमती चीजों को रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, इसलिए हम रखते हैं। भाइयों, हम ये लॉजिक के दौर से गुजरते हैं और इस्लाम की खूबी है कि वो पुराना होने के बावजूद भी रोजाना नया होता है, रोजाना नया होता है, रोजाना उसकी अहकाम में अट्रैक्शन मौजूद है। लिहाजा हम अपने घरों में, आखिरी जुमलों पर अपनी बात को खत्म करता हूं, जहां हम अपने घरों में शूज, चप्पल और न मालूम कैसी कैसी चीजों को रखने के लिए घर के बाहर और अंदर रैक लाकर रखते हैं या उसके लिए स्टैंड लाकर रखते हैं, काश के मुसलमान के घर में कोई अलमारी हर मुसलमान के घर में ऐसी भी टांगी हुई हो जिसके घर में कुरान मजीद की तफासिर, इस्लामिक लिटरेचर्स, इस्लाम के बारे में अच्छी खासी मालूमात की किताबें भी मौजूद हो, ताकि हमारा बच्चा और हमारे घर की औरतें उन किताबों से फायदा उठा सकें। आप सोचें, जिन घरों में चप्पल और शूज रखने के लिए तो रैक और स्टैंड हो और किताबें रखने के लिए कोई निजाम न हो, वहां से कैसे इमाम ग़ज़ाली, मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, अबू बकर, उस्मान, अली और उमर जैसा आदमी पैदा हो सकेगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में इनकलाब लाना है तो हम अपनी औलाद को इल्म से वाबस्ता करें, एजुकेशन से वाबस्ता करें। और इल्म और एजुकेशन ये दोनों लफ्ज जबान के बदलने से बदलते हैं। इस्लाम में दीनी और दुनियावी तालीम का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के पास तो इंसान को काम आने वाला हर इल्म जो रब के साथ जुड़ा हुआ हो वो इल्म है, चाहे वो कुरान का हो, हदीस का हो, बायोलॉजी का हो, डॉक्टरी का हो, मेडिकल का हो, ज्योग्राफिया का हो, एग्रीकल्चर का हो, कोई भी नॉलेज हो, वो अल्लाह के यहाँ इल्म है। बस शर्त इतनी है कि उसका रिश्ता रब से जुड़ जाए। और आप लोगों को आखिर में लम्हे फिक्रिया देते हुए अल्लाह के वास्ते दीनी दुनियावी तालीम का तसव्वुर हटाकर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयतों के डीप में जाकर मालूम करें। अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म तो दिया है, लेकिन क्या पढ़ा जाए उसके बारे में कुरान मजीद खामोश है। आप पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, मेडिकल पढ़िए, ज्योग्राफिया पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, दुनिया का कोई भी नॉलेज पढ़िए। हर नॉलेज को पढ़ने के साथ सिर्फ इस बात को ख्याल में रखें कि आपकी पढ़ी जाने वाली चीजों का रिश्ता और आपका रिश्ता बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रब से जुड़ा हुआ हो। जब रब से आपकी पढ़ी हुई चीजों का रिश्ता जुड़ा हुआ होगा तो दुनिया में आप मदरसों में पढ़ें, आप कॉलेजेस में पढ़ें, आप जामियात में पढ़ें, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, आप दुनिया के लिए बेहतरीन रहबर बनकर, बेहतरीन हादी बनकर, बेहतरीन क्रांतिकारी मर्द और क्रांतिकारी फर्द बनकर नमूदार होकर आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मदरसा और स्कूल का तसव्वुर अलग अलग करने की बजाय कुरान के उलूम पर नजर दौड़ाएं, जिसका 1/3 हिस्सा इबादत के अहकाम से भरा पड़ा है, बाकी 2/3 पूरे कायनात को, पूरे ग्लोबल को, बायोलॉजी को, मेडिकल को, मैथ्स को, ज्योग्राफिया को, एग्रीकल्चर को समेटे हुए हैं। और काश के मेरा और आपका बच्चा कुरान मजीद को जहां नमाज, रोजे, ज़कात, हज की किताब समझता है, वही दुनिया में चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर कोई नया एजुकेशन और नया इल्म भी आ रहा हो, उसको भी कुरान में ढूंढेगा। मेरे और आपके बच्चों को वो इल्म उसमें भी मिल जाएगा। लिहाजा जमाने की आंख में आंख डालकर जीना है। कुरान को सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात की नमाज, रोजा, ज़कात, हज की किताब न समझते हुए इसकी किताब भी है, लेकिन साथ में दुनिया में इंसान को नफा पहुंचाने वाले जितने भी उलूम हो सकते हैं वो तमाम उलूम कुरान में मौजूद हैं। बस उसको निकालना सीखें, चाहे मदरसों से, चाहे तफसीरों से, चाहे स्कूलों से, चाहे यूनिवर्सिटीज से, चाहे कहीं से भी निकालना सीखें। फिर देखो दुनिया की पार्लियामेंटें, दुनिया की सारी चीजें
तुम्हारा इंतजार कर रही है, कासे गदागरी लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। बस शर्त इतनी है कि कुरान को हिदायत की किताब समझकर उसमें मौजूदा इंसान को काम आने वाली तमाम चीजों को तलाश कर लो। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा और मेरा मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुरखरुई नसीब फरमाए, इज्जत अता फरमाए, दीन मतीन के साथ मोहब्बत अता फरमाए, मकातिबी दीनिया के साथ वाबस्तगी अता फरमाए। फिर से मैं मुंतजिमीन को और हमारे सदर इजलास को और तमाम उलमाए किराम को और हमारे रफ़ीक मोहतरम कारी ज़ुबैर और हमारे अकाबिरीन में से बुजुर्ग कारी वसी साहब को और इसी तरह हमारे दोस्त सुहेल भाई और उनके वालिद और इसी तरह जिनके घर पर हमारे मुकद्दर की रोज़ी हमने खाई, शायद उनका नाम सलमान भाई है, और उसके अलावा जलसे को कामयाब करने और बनाने के लिए जिन लोगों ने जिस एतबार से भी जो कोशिशें मेहनतें की हैं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रहती दुनिया तक आपकी नस्लों में पैदा होने वाले हर बच्चे के ईमान की, आमाल की, अकाइद की, मुआशरत, मुआमलात, अखलाकियात की और दुनियावी एतबार से रोज़ी रोज़गार की, सिहत व तंदुरुस्ती की और इज़्ज़त की पूरी हिफाजत फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।